सभी को नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम अपना 7वां अध्याय 7th चैप्टर शुरू करेंगे अपनी गीता का। उसके पहले थोड़ी आध्यात्मिक बात कर लेते हैं। अभी बात हो रही थी तो उसी पर फिर एक श्लोक, छोटा सा मंत्र का टुकड़ा याद आ गया, उस पर बात करता हूँ। ये टुकड़ा है, श्रद्धया अग्नि ही समिध्यते। वही श्रद्धा पर ही बात हो रही है। श्रद्धया अग्नि ही समिध्यते। सात्विक पुरुष जो अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, उसकी श्रद्धा देव गुणों में होती है। विद्या में, सच्चरित्र में, दयालुता में, करुणा में, भक्ति में, इन गुणों में उसकी श्रद्धा होती है। जो राजसिक लोग होते हैं, जिनकी राजसिक बुद्धि ज्यादा होती है, उनकी श्रद्धा होती है यश राक्षस गुणों में, यश और राक्षस गुणों में। नाच गाना, चालाकी, धोखाधड़ी, चपलाई, लड़ाई, चंचलता, ये सब चीजों में उनकी, चातुर्य, चतुर होना, इन सब चीजों में उनकी श्रद्धा होती है। जो तामसिक लोग होते हैं उनकी श्रद्धा भूत प्रेतों में होती है, कब्र में, मजार में, इन सब चीजों में, और बाकी के विकृत गुणों में, चोरी चमारी, पॉकेटमारी, ये सब चीजें तामसी लोगों की श्रद्धा होती है। ऐसे तामसिक श्रद्धाओं का गुट, उनको तामसी श्रद्धा वाला कहा जाता है। सभी मनुष्यों की आत्मा में, अंतःकरण में कुछ ना कुछ सत्व का भाव जरूर होता है। श्रद्धा से अग्नि जलती है, अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि होती है ऊर्जा, जो उत्पन्न करने की शक्ति होती है। एनर्जी को उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है, एनर्जी को पैदा करने की जो ताकत होती है, उसको अग्नि कहते हैं। संकल्प की अग्नि, यानी कि कोई डिसाइड कर लिया तो उसकी अग्नि, प्रभु के भक्ति की अग्नि, देश के प्रेम की अग्नि, किसी भी मंगल काम को करने की अग्नि और उनको पूरा करने की अग्नि, लगन, विद्या, नृत्य, वाद्य, सभी की तरफ जो समर्पण होता है, सबके प्रति ही जो आकर्षण होता है, ये अग्नि होती है। यही अग्नि शूरवीरता की जननी होती है। इसी को कहा गया है कि श्रद्धया अग्नि ही समिध्यते, कि श्रद्धा की समिधा से अग्नि प्रदीप्त होती है। किस किस तरह की श्रद्धा होती है, कल हम श्रद्धा पे बात कर रहे थे, तो यही बात हो रही है कि ये जो श्रद्धा होती है, ये मनुष्य के अपने गुणों के हिसाब से होती है। तो हमने छठे 6th चैप्टर में जो बात की थी कि ये गुण तामसिक, राजसिक, सात्विक सबके अंदर होते हैं। उनमें से कौन सा प्रिडोमिनेंट है, उस हिसाब से मनुष्य की श्रद्धा होती है। तो अब ये बात देखिए कि जिस चीज को आप देखेंगे, जिस प्रिडोमिनेंस को आप देखेंगे कि ये मनुष्य जो है, इसके अंदर ये गुण हैं जो दिखते हैं मेरे को, तो गुणों को देखकर ही आप मनुष्य की प्रवृत्ति और उसकी श्रद्धा को समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का इंसान है। जो ऐसी चीजों को फॉलो करता है, ऐसी चीजों के पीछे रहता है, चलता है, वो इस टाइप का ही इंसान है। ये श्रद्धा से पता चलता है। और फिर ये तो पता ही चलता है कि जो जिस लगन में लगा हुआ है, वो श्रद्धा उसके अंदर किसी किस्म की एक एनर्जी तो पैदा कर ही रही है ना, तभी तो लगा हुआ है ना वो उस चीज में, जो भी चीज पे लगा हुआ है। हर एक किस्म की श्रद्धा जो है वो एक अग्नि की तरह काम करती है, वो एनर्जी की तरह काम करती है, एनर्जी को फीड करती है, फ्यूल करती है। ये श्रद्धा का काम होता है। क्योंकि सत्य की धारणा, जो सत्य होता है, वो तो हर एक चीज सत्य होती है ना। किसी ने चोरी की, ये घटना जो हो गई कि चोरी की है, ये भी तो सत्य है ना। रित नहीं है, परमात्मा के नियमों के अनुसार नहीं है, होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन सत्य तो है ना। बुरा सत्य है, खराब सत्य है, लेकिन सत्य तो है ना। तो जो जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है, वो उसी किस्म के सत्य में अपनी धारणा रखता है, अपना आधार रखता है, अपना विश्वास रखता है।
तो इसी तरह से श्रद्धा डिफाइन हो गई। तो ये श्रद्धा पे छोटी सी बात की थी। अब 7वें चैप्टर पे बढ़ते हैं आगे और 7वें को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूँ, फिर उसके 2 श्लोकों पे बात शुरू करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, 7वां चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। गीता का समन्वयाक गीता एक समन्वयात्मक ग्रंथ है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की मानसिक रचना में इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये 3 गुण पाए जाते हैं। इच्छा के शब्दों का प्रयोग करें तो इच्छा फीलिंग को कहते हैं, डिजायर्स को कहते हैं। ज्ञान नॉलेज को या नोइंग को कहते हैं। क्रिया विलिंग या एक्शन को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फीलिंग का प्रत्यक्ष रूप इमोशन है, नोइंग का प्रत्यक्ष रूप नॉलेज है और विलिंग का प्रत्यक्ष रूप एक्शन है। कर्म योग के आधार विलिंग एक्शन है। जो कर्म योग है उसका आधार एक्शन है या विलिंग है। जो भक्ति योग है उसका आधार इमोशन या फीलिंग्स है। और जो ज्ञान योग है उसका आधार नॉलेज या नोइंग है। ये 3 प्रकार के योग मनुष्य के मन की रचना के आधार पर खड़े हैं। किंतु जैसे इच्छा में ज्ञान तथा क्रिया रहते हैं, जैसे क्रिया में इच्छा और ज्ञान रहते हैं, और जैसे ज्ञान में इच्छा और क्रिया रहते हैं, मन में इन तीनों का समावेश है। वैसे कर्म योग में ज्ञान और भक्ति, भक्ति योग में ज्ञान और कर्म, ज्ञान योग में कर्म और भक्ति, ये सब रहते ही हैं। गीता का मार्ग समन्वय का मार्ग है। इसलिए गीता में जगह जगह कहा गया है कि सांख्य और योग को बल बुद्धि के लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, वरना तो वो दोनों एक ही मार्ग हैं। ये देखते हुए कि मनुष्यों की मानसिक रचना अलग अलग होती है, गीता ने 3 भागों का वर्णन किया है। कई लोग कर्म कर्म प्रधान होते हैं, उनके लिए कर्म। कई लोग भक्ति प्रधान होते हैं, उनके लिए भक्ति। कई लोग ज्ञान प्रधान होते हैं, उनके लिए ज्ञान योग। इस तरह वर्णन किया है। क्योंकि गीता सब भागों का समन्वय करती है, यही कारण है कि कर्म की बात कहते कहते वो भक्ति या ज्ञान की बात एक साथ कह जाती है। भक्ति की बात कहते कहते कर्म और ज्ञान की बात करती है, और ज्ञान की बात करते करते कर्म और भक्ति दोनों की बात करती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उसे मैं सबसे अधिक अपने साथ जुड़ा हुआ मानता हूं। ये भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय 6th चैप्टर में कहा था। इसी भूमिका में अब भक्ति योग के सूत्र में उठाकर 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ज्ञान विज्ञान द्वारा ईश्वर का ध्यान। आइए, ये है इसकी इंट्रोडक्शन। और भी बात करता हूं, लेकिन ये पहले 2 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर और चर्चा करते हैं। आइए पहले 2 श्लोक पढ़ दीजिए। अरुणा जी, आप हमारे लिए 7वें अध्याय के। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्
यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी। आइए इन पर बात करते हैं। मई, मुझसे। आसक्त मना, मन, जिसका मन मेरे में आसक्त है। युंजम, योगम युंजम मद आश्रयः, भक्ति योग से अभ्यास, युंजन अभ्यास करता हुआ, लगा हुआ, युंज, मद आश्रय मेरे आश्रय, असंशयम जिसको संशय ना हो, समग्रम माम मेरे अंदर पूरी तरह से, ज्ञायसी ज्ञान, श्रृणु सुन रहा है। हे पार्थ, अर्जुन, कर्म फल में मन को आसक्त ना कर, कर्म फल के साथ अपने मन को मत जोड़। मुझमें मन को आसक्त करके संसार के भौतिक पदार्थों का आश्रय ना लेकर, मेरा आश्रय लेकर जिस योग, भक्ति योग का अभ्यास करता हुआ असंदिग्ध तौर पर जिस प्रकार तू मुझे समग्र अर्थात पूर्ण रूप से जान जाएगा, वो सुन। अगले श्लोक में कहते हैं, मैं तुझे ये सारा ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद इस श्लोक में जानने को फिर कोई और चीज, बात या कोई और चीज शेष रह नहीं जाएगी, कुछ और बचेगा ही नहीं जब मैं तुझे ये सब बता दूंगा। इस श्लोक में ज्ञान विज्ञान शब्द एक साथ आए हैं। गीता के 341 में पापबानम प्रजाहि ह्योनम ज्ञान विज्ञान नाशम आया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा पद भी 6 के 8 में आया है। इसी से इस अध्याय का शीर्षक ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। ऐसा इस अध्याय के अंत के संकल्प में दिया गया है। इसको यूं भी कहा जाता है कई बार कि इनडायरेक्ट एंड थियोरेटिकल नॉलेज, आत्म साक्षात के आधार पर, और डायरेक्ट नॉलेज या प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। तो जो थ्योरी हो गई वो ज्ञान में आ गई, जो प्रैक्टिकल हो गया वो विज्ञान में आ गया। इसको इस तरह भी कहा जाता है। आइए इसके बाकी विवेचना पढ़ते हैं, फिर इस पर आगे बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा में लीन होने वाला मनुष्य, पुरुष और मेरे परमात्मा के आश्रय में रहता हुआ, योग में लगा हुआ, मेरे परमात्मा के समग्र रूप को कैसे जानेगा, तू ये सुन। तेरे लिए ये ज्ञान विज्ञान संपूर्णता से वर्णन करूंगा। उसको जानने के पश्चात संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। नोट्स कहते हैं कि इस अध्याय के विषय को किंचित बदल दिया गया है, क्योंकि छठे अध्याय के अंत तक, 6th चैप्टर के एंड तक, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि को सजग, निर्मल और तीक्ष्ण करने के उपाय बताए गए थे। ये निर्मल मन में से क्या ग्रहण किया जाए, उसका वर्णन इस अध्याय में प्रारंभ होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि मन को कैसे ठीक करना है, बुद्धि को कैसे ठीक करना है, उनके क्या उपाय हैं, कि उसमें से क्या चीज को करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये सारी की सारी जो करेक्शन की प्रक्रिया है, या उसका कहा जाए कि उनके लिए जो टूल्स बताए हैं, कि तू इस तरह की बुद्धि बना, इस तरह का काम कर, मन यहाँ लगा, आसन ऐसे बिछा, मेडिटेशन यूं कर, ये सारी चीजें उन्होंने बुद्धि और मन को ठीक करने के लिए बताई हैं, ताकि मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में आए और ठीक हो जाए। लेकिन इस निर्मल बुद्धि में ग्रहण किसको करना है?
मन का निर्मल करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको छोड़ देना, यही इनफ नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। इस कामना रहित तथा निर्मल मन में भरना क्या है, ये भी तो जानना चाहिए ना। बुद्धि मन में संचित ज्ञान का विश्लेषण करती है, परंतु अगर मन में कुछ हो ही नहीं तो बुद्धि विश्लेषण किसका करेगी। जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलेक्ट होती है, वो माइंड के अंदर जो भी है उसका एनालिसिस करती है, उसको डाइसेक्ट करके, टुकड़े करके, उसके भाग करके हर तरह का काम करती है। तो बुद्धि वही करती है जो मन के अंदर आता है। जो मन में विचार आते हैं, उन विचारों के ऊपर बुद्धि काम करती है। उन विचारों में मन में जो चीज आई है कि बुद्धि फिर उस पर काम करती है कि इसको कैसे लेना है, कहाँ मिलेगा, क्या प्राप्त करेंगे, हर एनालिसिस को बुद्धि करती है जो मन में आता है। तो मन में अगर कुछ आएगा ही नहीं तो बुद्धि एनालिसिस किस चीज का करेगी। तो इस कारण गीता का प्रवक्ता ये बताना चाहता है कि निर्मल मन में क्या ग्रहण करने योग्य है, कि ये ग्रहण क्या किया जाए, अपने अंदर लिया क्या जाए, मन में क्या चीज रखी जाए जिसकी फिर बुद्धि एनालिसिस करे। इस अध्याय का नाम ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान एक व्यापक शब्द है, परंतु पारिभाषिक अर्थ में ज्ञान का अर्थ आध्यात्म ज्ञान है। वह ज्ञान जो इस संसार को क्रियाशील करने वाले तत्व का है, वह अध्यात्म कहलाता है। यानी जो इस सारी दुनिया को चलाने वाला सोर्स है, पावर है, उसके नॉलेज को हम ज्ञान कहते हैं। वो अध्यात्म है। वो अपनी आत्मा के अंदर बैठने वाला नॉलेज है, आध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा से संबंधी। आत्मा के विषय में आगे चलकर बताया जाएगा कि आत्म तत्व भी दो होते हैं, और आत्म तत्व के अतिरिक्त विश्व में जो कुछ है और अन्य सभी कुछ, वो अध्यात्म नहीं है, पर उसकी जानकारी विज्ञान कहलाती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि परमात्मा में लीन व्यक्ति को चाहिए कि भली प्रकार परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का समग्र ज्ञान प्राप्त करे, कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करे। सहस्त्रों में से कुछ ही ज्ञान विज्ञान के रहस्य को जान सकते हैं, उनमें से भी कोई कोई ही परमात्मा को जान पाता है। तो यही बात हो गई जो हमने ईश उपनिषद में पढ़ा था कि विद्याम च अविद्याम च, कि विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो, कि ज्ञान तो चाहिए मगर विज्ञान भी चाहिए, तभी परमात्मा का रूप उस तक पहुंच सकते हो। तो केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा, और अकेला विज्ञान भी परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। तो ज्ञान वही बात हो गई जो परमात्मा का विषय है, ईश्वर का विषय है, इस क्रिएशन को बनाने वाली शक्ति का विषय है, वो ज्ञान है, क्योंकि वो अध्यात्म है। और जो संसार है, ये संसार के सारे विषय, वो विज्ञान है, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। तो वही बात, हम तो उसी को कहते हैं कि विद्या और अविद्या। तो विद्या वही जो कि विद्यमान वस्तुओं की जानकारी है। विद्यमान वो जो सदा विद्यमान रहते हैं। सदा विद्यमान तीन तत्व रहते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। ये तीनों ना कभी पैदा होते हैं ना मरते हैं, ये नित्य हैं, ये हमेशा रहते हैं, आदि और अनंत हैं। तो इनका जो ज्ञान है उसको हम विद्या कहते हैं, क्योंकि ये सदा विद्यमान रहने वाले तत्व हैं। और जो भी चीज बाकी जो जन्म लेती है, पैदा होती है, क्रिएशन में बनती है, वो सारी चीजें नाश और विनाश हो जाती हैं। तो उनको हम अविद्या कहते हैं, जो क्योंकि वो अविद्यमान चीजें हैं, वो आज हैं, कल नहीं होंगी। जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनको हम, उनकी नॉलेज को हम अविद्या कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान का नाम दिया है। और भी पढ़ लेते हैं, और भी किसकी क्या कमेंट्री है वो पढ़।
Shri Bhagwan says, Arjuna, now listen how with the mind attached to me through exclusive love and practicing yoga with absolute dependence on me, you will know me, the, the repository of all power, strength and glory and other attributes, the universal soul in entirety and without any shadow of doubt. I shall unfold to you in its entirety this wisdom, knowledge of God in his formless aspect, absolute formless aspect, along with the knowledge of the qualified aspect of God, both with form and without form, having known which nothing else remains to be known in the world. ये ट्रांसलेशन ज्ञान और विज्ञान की कर रहे हैं कि वो ज्ञान और विज्ञान जो है यहाँ पर वो एब्सोल्यूट फॉर्मलेस है और एब्सोल्यूट विद फॉर्म है। मतलब यहां वो बता रहे हैं कि सगुण और निर्गुण परमात्मा, कि मैं तुझको जो परमात्मा निर्गुण है, जिसका पता नहीं चलता, जो टोटली फॉर्मलेस है, वो फॉर्मलेस परमात्मा को इन्होंने ज्ञान का नाम दिया। और वो वाला जो कि फॉर्म है, जिस परमात्मा का क्वालिफाइड एस्पेक्ट ऑफ गॉड, यानी कि विद फॉर्म, उसका नाम इन्होंने विज्ञान दिया। तो ये इस तरह इस बात को समझा रहे हैं। सब पे बातें कर लेते हैं और भी देखता हूं। हे अर्जुन, तू सदा कहता है, और भी मेरे बहुत सारे भक्त इसी प्रकार कहते हैं कि हम तो परमात्मा पर ब्रह्म आदि कुछ नहीं जानते, हम तो तेरे आश्रय हैं, तेरे ही सहारे हम योगाभ्यास और परमात्मा को जानेंगे। हे अर्जुन, भक्तों की इस प्रकार मुझ में आसक्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि आसक्ति से ही तो छूटना है। तू भी मुझसे आसक्त मना, तेरा मन मुझ में आसक्त है। इस आसक्ति से छूटने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ। इस अटैचमेंट से छूटने का मैं तुझे उपाय बताता हूँ। तू मेरे एक अंश को मत देख, मेरे समग्र रूप को देख। मुझ में तीन भाग हैं। एक तो ये देह है, शरीर, दूसरी ये मेरी जीवात्मा है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य परमात्मा है, जिसकी निष्काम भक्ति द्वारा मैंने अपनी सत्ता उसमें समर्पित की हुई है। हे अर्जुन, मैं केवल दर्पण नहीं हूं, मैं सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण हूं। मैं ऐसा दर्पण हूं जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब है। ऐसा आईना हूं जिसमें सूरज दिखता है। मेरे तीन घटक हैं, तीन पार्ट्स हैं, देह, जीव और महाजीव। सो यदि तू मुझे में आसक्त है, तो भक्ति द्वारा तू ही ब्रह्ममय हो जा। तब तूने मेरा समग्र रूप धारण किया। वह आसक्ति क्या जो मेरे अति क्षुद्र अंश को तो पकड़ ले, लेकिन मुख्य अंश को छोड़ दे। सो मेरा देह अंश तो तेरे सारथी का काम कर रहा है। जो मेरा शरीर है, मेरा देह है, वो तो तेरे सारथी का काम कर रहा है। मेरा जीवांश अपने आप को पर ब्रह्म में समर्पण किए हुए है, और वो पर ब्रह्म प्रति क्षण मुझे अपना स्वरूप दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं क्या करूं। तो मेरा जो एक अंश है, जो शरीर है, वो तेरे लिए सारथी का काम कर, लेकिन जो मेरा जीव है, मतलब मेरी जो जीवात्मा है, जीवांश है, वो तो हमेशा ही परमात्मा और पर ब्रह्म में लीन है, उसी में समर्पित है, सरेंडर्ड है। तो उस रूप, वो वाला जो पर ब्रह्म का रूप है, वो हमेशा ही परमात्मा से ये पता पूछ रहा है और बता रहा है कि तू मेरे को राह दिखा, कि तू मुझे बता कि मैं क्या हूं। इसीलिए देव जीव महाजीव, इनमें से जो महाजीव मुख्य है, उसको भूलकर मेरे अति तुच्छ अंश में आसक्ति की तो क्या हुआ। प्रेम करना है तो मेरे समग्र रूप से प्रेम कर। वह समग्र रूप विस्तार में मैं तुझे बताऊंगा। तब तू, तेरे मन से हर किस्म का संशय, डाउट्स दूर हो जाएंगे। हे अर्जुन,
स्थूल दृष्टि से उपदेश करता हुआ जो मैं दिखता हूं, उसको जानने से तुझे ज्ञान प्राप्त होगा, किंतु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उस सर्वशक्तिमान परम करुणाकारी प्रभु के हाथ में न्याय रक्षा के लिए मैं एक निमित्त मात्र हूं, एक कारण मात्र हूं, एक कॉज हूं, एक टूल हूं। मैं तो चित्र का एक छोटा सा बिंदु हूं, और वो चित्र का अनादि अनंत विशाल भाग परमात्मा है। जब तू उसको तथा उसके चरणों में भक्ति प्रणत मुझको देखेगा, तब तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दिखेगा। आज मैं उस विज्ञान सहित ज्ञान को निशेष रूप में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद फिर और कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण, इसको समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करके फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण अब भक्ति की बात करना शुरू कर रहे हैं, और भक्ति के जो एनालिसिस और भक्ति की जो बात है, उसको वो ज्ञान विज्ञान योग के नाम से बोलेंगे। ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ जुड़ जाना, योग जुड़ जाना, युंज धातु, उससे योग करना मतलब जुड़ जाना। तो ज्ञान और विज्ञान के साथ जुड़ जाना वो भक्ति का रूप है। अब भक्ति को ज्ञान और विज्ञान के बिना नहीं किया जा सकता। ये तो यहां पर इन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिफाई कर कि बिना ज्ञान विज्ञान के भक्ति नहीं की जा सकती। कि तू मुझे तो जानता है, मैं कृष्ण हूं, मैं वो कृष्ण हूं जिसके शरीर को तो तू देख रहा है, क्योंकि मैं शरीर से ही तो तुझे ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन उस ज्ञान को सुनकर तू सिर्फ शरीर के ऊपर से अपना ध्यान हटा ले, तो तू उसकी डेप्थ में जा सकेगा। तुझको ज्ञान और विज्ञान दोनों जानने हैं। ज्ञान सुनकर तो तुझको आ गया पता, लेकिन तुझको ये समझना होगा कि इसके पीछे क्या है, पीछे का रहस्य क्या है। क्योंकि लोग अटक जाते हैं, तो जो लोग अटक जाते हैं वो या विज्ञान में अटक जाते हैं या ज्ञान में अटक जाते हैं, मगर वो उसके बियॉन्ड, इस सृष्टि को बनाने वाला जो है उस तक नहीं पहुंचते। जो उस तक नहीं पहुंचते तो भक्ति कैसी। तो मैंने अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड करके तेरे को बता दिया। मेरा एक पार्ट तो वो है जो मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, जो तेरे से बात कर रही है, तेरा सारथी का काम कर रही है, तेरे को लेके चल रही है आगे, लीड कर रही है। और मेरा दूसरा पार्ट, मेरे अंदर वो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को देख। मेरी जीवात्मा पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित है। और अगर तुझे ये पता चल जाए कि मेरी जीवात्मा परमात्मा में समर्पित है, तो जिसमें समर्पित है उस परमात्मा को भी तो जानना है। तो जब तू ये जानेगा, तब तू भक्ति योग में दाखिल होगा, तब तू मेरे साथ जुड़ेगा, भक्ति के साथ जुड़ेगा। सिर्फ एक अंश को देख के तू भक्ति में नहीं जुड़ेगा। ज्यादातर लोग पहले अंश में अटक जाते हैं, कुछ कुछ दूसरे में पहुंचते हैं, कोई रेयर होता है जो कि 3rd पार्ट तक आ सकता है। मैं तुझको यही ज्ञान दे रहा हूं ताकि तू किसी भी किस्म के दुनिया के डाउट से, संशय से मुक्त हो जाए। जब तुझको ज्ञान विज्ञान का योग पता चलेगा, भक्ति का पता चलेगा, तब तू हर किस्म की बाकी की डाउट्स के साथ जो तेरे मन में चल रहे होंगे, उनसे तू दूर निकल चुका होगा, उनसे तू छूट जाए। यहाँ पर ये ज्ञान और विज्ञान को इस तरह बता रहे हैं। ज्ञान आध्यात्म ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान देता है, जिसको हमने विद्या बता के आपको समझाया। और विज्ञान होता है वो वाला ज्ञान जो इस सारी दुनिया का, सारी सृष्टि का ज्ञान है, जो कि अविद्या के नाम से जाना जाता है। वो हो गया विज्ञान। तो तू ज्ञान को भी जान, विज्ञान को भी जान,
तब तू इसके पीछे छुपी हुई शक्ति को पहचानेगा कि बनाने वाला भी तो कोई है। कोई भी चीज बिना बनाने वाले के दुनिया में नहीं बनती। कोई चीज नहीं बनती। जो हाथ में घड़ी पहनी है वो घड़ी बनाने वाला भी तो कोई है ना। कोई मशीन है, इंसान है, कुछ तो है जो बना रहा है। तो हर चीज जो है वो बनाने वाले को जानो। तो जब तू इनका ज्ञान और विज्ञान तेरे को मिलेगा, विज्ञान को जानने वाला जब पता चलेगा तो ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान के पीछे क्या है, किसकी बात बताई जा रही है। जब तू परमेश्वर से जुड़ेगा तब तुझको किसी किस्म का और डाउट और संशय और दुविधा नहीं रहेगी मन में। तब सब छूट जाएगा और तू भक्ति में जुड़ लीन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इंट्रोडक्शन भगवान कृष्ण इस तरह कर रहे हैं इस चैप्टर की। अगले श्लोकों को पढ़ें, इसके पहले इसके बारे में कोई बात करनी हो कर लीजिए। कोई डाउट हो या अगर मन में कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो। हाँ नैनी जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू नैनी जी। तो पूछ लीजिए अगर किसी को पूछना हो कुछ, तो मैं फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमको इसको समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर को भगवान कृष्ण शुरू कैसे कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम समझेंगे तभी हम आगे की बातों को समझेंगे। हाँ इंदिरा बहन, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए क्या पूछना है। अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं। आपने दो शब्द बोले थे, दयालु और करुणा। जी, उसमें क्या अंतर है और उसका यूनिक मतलब क्या है? काइंड और सिंपैथेटिक। ठीक अच्छा। है। दयालु जो दया करता है, जो हर चीज की दया करता है। करुणा जो आपके साथ सिंपथी भी रखता है, करुण भाव भी रखता है। हम्म। ठीक है। दयालु और करुणा का वर्ड मीनिंग ये हो गया। ठीक है। हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कोई कुछ कहना है किसी को कुछ इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन में बात हो रही है। पीयूष जी, एक बात पूछनी थी हाँ जी कि अरुणा जी। अभी तक मेरे मन में ये था कि हम जब किसी भी चीज को जान लेते हैं तब उसे कहते हैं कि हमने ज्ञान या विज्ञान अर्जित किया। और उसे बिना अर्जित किए जब हम सिर्फ मान लेते हैं, आप उसे अंधभक्ति भी कह सकते हैं, अंधभक्त बोलते हैं उसे, उस चीज को हम भक्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया। शायद आगे क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन दिस स्टेज पे मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा नहीं, है। ये आंसर आपने खुद दे दिया ना कि ज्ञान विज्ञान के बिना जो होती है वो अंध भक्ति हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। आप ही ने कह दिया ना अभी कि इसको आप अंध भक्त कह सकते हैं। हम्म तो अंध भक्ति हो सकती है लेकिन वो भक्ति नहीं हो सकती। अब अंध भक्ति तो भक्ति नहीं है ना। हम्म अंध हम्म अंध भक्ति तो रियली भक्ति नहीं है ना। वो तो किसी किस्म की ब्लाइंड फॉलोइंग है जिसमें फेथ, प्रॉपर भक्ति नहीं है। अगर जी। भक्ति है तो उसमें फिर अंध क्यों है, फिर ज्ञान नहीं है ना। जब अंध है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। हम्म तो फिर वो वही बात ना कि वो अंध भक्ति तो कहला सकती है। अंध भक्ति एक वर्ड है, उस वर्ड में भक्ति कितनी है, नहीं है। तो मुझको तो यही तो वो बोल रहे हैं ना कि जितने लोग मत परायण मेरे जैसे होते हैं, मत परायण, वो मेरे ऊपर, मेरे आश्रय, मेरे भक्ति में तो रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। जो इसके बियॉन्ड नहीं जाते तो वो अंध भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनको रियल भक्ति, रियल परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। अब आप देख लीजिए ना, हम लोग जो भी बात करते हैं हमारे वैदिक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, तो हम यही कहते हैं कि आपने जो मूर्तियां रखी हैं, कि आपने राम की, कृष्ण की, शिव की, जो भी मूर्तियां रखी हैं, दुर्गा की, जो भी,
वो मूर्तियां तो आपके लिए वाया मीडिया हैं, क्योंकि आपको तो उन मूर्तियों के थ्रू परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है ना। परमात्मा तो एक ही है ना, आपने तो इसको एक मीडियम बना लिया ना। आप उस एक पत्थर को रख के भी तो मीडियम बना लेते हैं ना, या पत्थर नहीं है तो आप एक कोई और भी चीज रख के उसको मीडियम बना सकते हैं ना। फिर आप गुरु को रख के भी मीडियम बना सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप रख के उसको मीडियम बना, पर आपको तो उसके बियॉन्ड, उसके थ्रू जाके परमात्मा का ही तो अनुभव करना है। हम्म, तो अगर वहां तक ही आप अटक जाते हैं कि हमको तो सिर्फ यही चाहिए, तो आप अंधभक्त हो जाते हैं ना। और वो आपको आगे नहीं ले जा सकते। तो फिर आप आगे नहीं गए ना, फिर आप बराबर। आगे नहीं गए। क्यों कह रहे हैं कि मेरे 3 भाग हैं तो तीनों को पहचान। अब वही बात है ना कि कुछ लोग तो इस देह तक अटक जाएंगे, शरीर तक, तो उनको मेरा शरीर नजर आएगा और शरीर की पूजा करेंगे, शरीर की भक्ति करेंगे, शरीर का नाम लेंगे। कुछ हैं जिनको मेरे अंदर की जीवात्मा नजर आएगी, कि मेरे अंदर भी एक जीवात्मा है, वो भी नजर आएगी। मगर जिनको मेरी जीवात्मा भी नजर आएगी, उसके बियॉन्ड की ये जीवात्मा उस परमात्मा पे समर्पित है, उस ईश्वर के नाम में ही लगी हुई है कि मैं कृष्ण तो हूं, मेरा शरीर है, पर मेरी जो आत्मा है वो हमेशा परमात्मा में लगी रहती है, लीन रहती है। तो जिसमें लीन रहती है उसको भी तो जानना पड़ेगा। तो अगर हमने माँ दुर्गा का रूप अपने सामने रखा और उसकी पूजा की, तो हमको ये भी तो पता होना है कि माँ दुर्गा जो अपनी शक्तियां लेती है, वो कहाँ से लेती है। कि माँ भी तो किसी और के अंदर, किसी और शक्ति में लीन होती है, तभी तो बोरो करती है ना। तो वो किसमें लीन होती हैं? इवेंचुअली तो हमको उस तक पहुंचना है ना। तो बाकी तो सारे रास्ते ठीक हैं। कई लोग यही तो बोल रहे हैं ना, बहुत रेयर होता है कोई जो उस आगे तक पहुंच सकता है, कोई विरला होता है जो उस पॉइंट तक पहुंच सकता है, वरना तो सब कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि वो खराबी है, वो ये भी नहीं कह रहे कि तुम लोगों को नहीं करना चाहिए, वो तो नहीं कह रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि होता क्या है और हो क्या रहा है। जी। तो इन थोड़ी बातों को मेरी समझ समझ। तो इन बातों को समझ कर तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी तुम्हारे मन के जो डाउट्स हैं ना, संशय है ना, वो क्लियर होंगे। जब ये सारी बातें तुमको इस रूप में समझ आएंगी कि जब तक ज्ञान और विज्ञान दोनों का नॉलेज नहीं होगा, तब इसके बियॉन्ड जाओगे, तब पता चलेगा परमात्मा क्या है। एक पे मत अटक जाओ या दो पे मत अटक जाओ, फिर आगे बढ़ो। तो यही तो हमारा अल्टीमेट होता है ना। हम जब भी मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ध्यान लगाने से तो परमात्मा का ध्यान ही होता है ना। फिर तो उसका कोई रूप और वो रहता नहीं है। फिर तो निराकार हो गया, निरूप हो गया, उसको कोई आकार, शेप, साइज, नाम कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक परमात्मा है। ठीक है ना। पीयूष जी, वो जिस तरह से अरुणा जी ने कहा कि वो जो अंध भक्ति है, तो मैं पर्सनली कई लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो इतने लीन हो जाते हैं भक्ति में, वो जैसे भगवान में खो जाते हैं, लेकिन वो उनको इसका ज्ञान और विज्ञान की नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो मोक्ष की तरफ नहीं जा रहे, उनका अगला जन्म जरूर सुधर जाएगा, कुछ बेटर हो जाएगा, ये मतलब है इसका, कि वो भक्ति में तो बहुत हैं, हर वक्त भक्ति में लीन है, अब लेकिन। इसकी क्या अल्टीमेट क्लैरिफिकेशंस हैं, वो तो हो सकता है इस चैप्टर में आगे भगवान कृष्ण बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कि उनको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कर्म फल होंगे, ये मुझे नहीं अभी पता। लेकिन हम्म, ये पता है कि जो लोग भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, उसमें ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो लीन होकर परमात्मा तक पहुंच गए हैं। ये भी तो ठीक हो है। सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ज्ञान विज्ञान तो असीम है, इसकी हम्म, कोई लिमिट तो है ही नहीं। जितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं। जितना विज्ञान आप जानना चाहेंगे उसकी भी कोई लिमिट नहीं है।
लिमिटलेस। तो किसी एक मनुष्य के लिए सारा ज्ञान और विज्ञान जान लेना बहुत कठिन बात है, ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस एक स्फीयर में, छोटे से अपने पेरीफेरी में, अपने एरिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान आपने इकट्ठा किया है, अगर आप उसके बियॉन्ड चले गए और परमात्मा में लीन हो गए, तो बात एक ही है ना। तो आपने तो वो अचीव कर लिया जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि जो भक्ति में बहुत लीन है और एकदम भक्त हो गए हैं, उनको ये ज्ञान तो है कि भक्ति क्या है, उनको ये भी ज्ञान है कि किस में लीन हो रहे हैं, फिर वो उसके बियॉन्ड जाके उसमें परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। जी। मैं और आप जब हम जब मैं जब अब अपने लिए बताता हूँ आपको कि जब मैं संध्या वगैरह मंत्रों में बैठता हूँ और मेडिटेशन में बैठता हूँ और मंत्रों के साथ बैठता हूँ, तो कभी बीच में कौन से पार्ट में मेरे मंत्र सारे दिमाग से, मुंह से गायब हो जाते हैं और मैं एकदम डीप चला जाता हूँ। तो मंत्र तो उस वक्त मेरे लिए एक टूल है ना, मेडिटेशन भी और बैठना भी और शरीर भी तो मेरे लिए टूल है ना। तो लीन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनको परमात्मा नहीं मिलता। ठीक। ये नहीं कहा जा सकता। तो हम उन लोगों को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कौन किस लेवल पर कहां परमात्मा के दर्शन करता है हमको नहीं पता। लेकिन वो तो आपको, जैसे भगवान कृष्ण हर चैप्टर में, हर अपने बात में एक टूल और मोडस ऑपरेंडी बता देते हैं, तो यहां भी वो वही कर रहे हैं। यहां भी वो बता रहे हैं कि तुझको परमात्मा को प्राप्त करना है तो तुझको ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए, और तेरे को फिर इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा कि वो उसका देने वाला कौन है। फिर वो अपने से एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं ना, कितनी अच्छी तरह समझाया ना इस बात को, कि कुछ लोग मेरे तक अटक के रह जाते हैं, मेरे आश्रय, मेरे भरोसे, मेरी तरह। तो मेरे पर भरोसा करने वाला कौन है? वो क्या मेरे श्री कृष्ण के इस रूप पर, ये जो बॉडी है मेरी, जो शरीर मिला हुआ है, इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, या वो इसके बियॉन्ड देख रहा है कि मेरी जो जीवात्मा है वो भी तो परमात्मा में ही लीन है। तो उस परमात्मा में लीन तक पहुंचो ना। तो जिस तरह से फिर वो गुरु की पूजा करते हैं, तो गुरु को अनलेस कि वो यही देखें कि गुरु में भी परमात्मा है और वो गुरु के थ्रू परमात्मा तक जाना चाहें, वो तो ठीक है। या तो लेकिन गुरु, वो गुरु किस परमात्मा की पूजा कर रहा है? वो गुरु, गुरु का तो देखिए, कोई भी दुनिया का गुरु वही गुरु है जो कि सही रास्ता दिखाता है। जो रही सही रास्ता नहीं दिखाता वो गुरु नहीं है। वो कोई ना कोई, किसी ना किसी किस्म का ढोंग करके अपने ऊपर अटका के रख रहा है चीजों को, क्योंकि उसको सेल्फ इंटरेस्ट है, मतलबी है। तो गुरु तो वही है जो सही रास्ता दिखाए। और सही रास्ता क्या है? सही रास्ता यही है कि मेरे तक मत अटको, मेरे तक मत अटको, मेरे बियॉन्ड, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं तो तुमको रास्ता दिखा रहा हूं। भगवान कृष्ण भी तो रास्ता ही दिखा रहे हैं ना। जी हाँ जी। वो भी तो रास्ता दिखा रहे हैं ना। तो रास्ता दिखा रहे हैं किस चीज का? उस परमात्मा का जिसमें मेरी जीवात्मा लीन है। तो उसको देख, तो उसके ज्ञान को प्राप्त कर। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, और कोई बात कुछ कहेंगे? धन्यवाद। और अरुणा जी कुछ और कहना चाहती थी आप? नहीं, मुझे, मैं आपको धन्यवाद दूंगी। ये चैप्टर हमने शुरू किया और कि एक कुछ अलग ही सोच अभी मेरे मन में आ गई कि भक्ति के बियॉन्ड भी जाना जरूरी है। भक्ति के यहाँ भी रुक रुक नहीं सकते। ये एक पड़ाव है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो ज्ञान योग ही है। वहां तक ही जाना पड़ेगा। कोई डायरेक्ट ज्ञान योग के तरफ नहीं जा सकता। तो भले आप माध्यम यूज करो, लेकिन जाना आपको वही है। बिल्कुल, ये जाना तो मेरे वही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन दिया कि जाना तो हाँ, वही परमात्मा तक है। इसमें इसमें फिर अपने अपने कार्य कर्म
जो है कर्म कैसे कर रहे हो वो भी आ जाते हैं ना बीच में। आपके विचार कैसे हैं और आपने क्या सोचा और किससे कर रहे हो। वही तो है ना सारा, कि कर्म जो है वो तो विज्ञान का काम है ना। सारे कर्म तो विज्ञान के कर्म हैं, इस दुनिया से, इस से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, नेचर से, सारे कर्म तो वही है ना। तो उन कर्मों को भी तो करना है, क्योंकि तुमको विज्ञान चाहिए। उनको सुधारोगे नहीं तो उनकी प्यूरिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। और फिर उसके बाद भी तो तुमको ज्ञान, अब ज्ञान भी है, और ज्ञानों को ही तो हम कर्म में ढाल रहे हैं ना। जो नॉलेज है उस नॉलेज के ऊपर ही तो बेस करके हम अपने कर्म करते हैं ना। अपने विल्स बनाते हैं, अपनी इच्छा बनाते हैं, और इच्छाओं को एग्जीक्यूट करते हैं, हम्म। क्योंकि उन नॉलेज पे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इन दोनों के बियॉन्ड भी तो कुछ है जिसको तुझे जानना है। तो अभी तक तो मैंने तुझको ये समझाया था, जैसा ये बता रहे हैं, अभी तक तो ये समझाया था कि तू अपने कर्म कैसे सुधारेगा, कि तुझको अपने मन और बुद्धि को ठीक कैसे करना है, निर्मल कैसे करना है, उसके अंदर से झाड़ झंझाड़ जो लगा हुआ है उसको उखाड़ के कैसे फेंकना है। मैं यही तो समझा रहा था ना अभी तक, कि कैसे अपने आप को ठीक शुद्ध करना है, निर्मल करना है, अपने अंदर से गंदगी को निकालना है, जो बुराइयां हैं उनको उखाड़ के फेंकना है। मैं यही समझा। लेकिन जहां से सब कुछ उखाड़ोगे वहां कुछ तो बोओगे ना, खाली फील्ड तो नहीं छोड़ दोगे। तो जो बोओगे अब मैं वो समझा रहा हूं, कि मन को खाली तो किया, मन को निर्मल तो किया, इसमें से सारे द्वेष, पाप, मोह, माया, इन सब को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके अंदर क्या आना चाहिए? उसके अंदर आना चाहिए ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, सही ईश्वर के पहुंचने का राह, उसके तरीका, वो ये समझा रहे हैं अब इसमें। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग अच्छा। है, टफ है। हम्म। बहुत अच्छा। टफ भी है, चैलेंजिंग भी है, और या। अंदर से हिलाने वाला भी है। हम सब के जो बिल्कुल। थॉट प्रोसेसेस होते हैं ना, जो चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, झकझोर के उसको हिला, यही गीता का काम है। तभी हमको लगता है पता कि हम अब तक कहाँ नहीं हम भटके, कहाँ नहीं हम भटकते रहते हैं। लेकिन देखो, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि एक देह है, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, उन्होंने तीनों चीजों को एक साथ एक्नॉलेज कर दिया। जो हम कहते हैं कि इस दुनिया में प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा तीन चीजें परमानेंट हैं, उन्होंने इन तीनों को एक्नॉलेज करके बता दिया कि मेरी देह है, जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रकृति है। या तो तुम उसी में अटके रहो, फिर मेरी अपनी आत्मा है, जीवात्मा है, और तुम्हारे अंदर भी जीवात्मा है। तो या तो तुम अपनी जीवात्मा तक पहुंच सको तो बड़ा अच्छा है, मगर जीवात्मा वो होनी चाहिए जो मेरी जैसे है, कि जो परमात्मा में लीन है। तो जब तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा में लीन है, तब वो परमात्मा नजर आएगा, वो दिखेगा, उसका आभास होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा। तो पहले तो देह के ऊपर से अपने ध्यान को हटाना, शरीर के ऊपर से, जो ये शरीर है, यानी कि ये मूल प्रकृति, सारी की सारी प्रकृति है, क्रिएशन है। ये सारा का सारा जो क्रिएशन ब्रह्मांड है, वो मेरे शरीर पिंड में ही रिप्रेजेंटेड है। ये बॉडी के अंदर ही रिप्रेजेंटेड है सारी क्रिएशन। तो उसमें से अपने आप को हटा के आत्मा पर ध्यान लगाओ, और फिर देखो कि आत्मा किसमें लीन हो सकती है? परमात्मा। तब तुम परमात्मा तक पहुंचोगे। इसी को उन्होंने ज्ञान विज्ञान का नाम दे दिया है। अब यहीं पर हमारे जितने भी डाउट्स आ जाते हैं, जैसे अरुणा जी ने कहा, भक्ति और अंध भक्ति और ये सारी बातें, सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ जाती हैं कि कैसे इन्होंने पहले दो श्लोकों में ही एक छोटी सी बात को इतनी डेप्थ के साथ समझा दिया। ठीक है ना?
हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, हाँ जी, मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ मनीषा जी जरूर। जी नमस्ते सबको। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि परमात्मा किस हस्ती का नाम है, किस शक्ति का नाम है, किस सच का नाम है, यही हमें पता नहीं है। वी डोंट नो व्हाट टू, किस पे लीन हो, किस पे हम अपना ध्यान रखें, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या स्वभाव हैं, यही हमें पता नहीं चलता। बहुत 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 वक्त निकल जाता है इसमें। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये वी आर डीलिंग विद एन ऑलमोस्ट अननोन, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, जिसको कि हमने कभी समझा नहीं है, कभी हम जान भी नहीं सकते। फ्रॉम आवर ह्यूमन एक्सपीरियंस हम उस परमात्मा को जान ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज सो वास्ट, और ही और शी और जो भी कह लो आप। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है। इसका क्या हल है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक टेंजिबल पदार्थ, प्रोडक्ट, मटेरियल चीज समझते हैं, कि हमको उसको हाथ में पकड़ के समझना है कि इस चीज को मैं फोन कहता हूं, इस चीज को मैं इलेक्ट्रिक बल्ब कहता हूं, इस चीज को मैं कार का स्टीयरिंग कहता हूं। ये टेंजिबल मटेरियल चीजें हैं। मैंने अपनी समझ को सिर्फ टेंजिबल चीजों में अटका के रखा। वो परमात्मा एक टेंजिबल चीज नहीं है। पहला तो ये, एक अपने दिमाग में से जब हम इस चीज को निकालेंगे तो ये दिमाग से निकल जाएगा कि हमको कोई चीज को समझने के लिए उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई नाम जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज को हम रूप, नाम और आकार से ही जानते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम हर चीज को रूप, नाम और आकार से जानते हैं तो जितना भी जानते हैं रूप, नाम और आकार से, वो सारा कुछ अविद्या में आ जाता है, विज्ञान में आ जाता है। अब जैसे ही हम ज्ञान की तरफ नजर करते हैं तो हमको पता चलता है कि ज्ञान का तो रूप आकार होता ही नहीं। ज्ञान तो हमको जब भी प्राप्त होता है, जिससे भी प्राप्त होता है, उसका कोई रूप और आकार नहीं होता। कोई नॉलेज का कोई रूप और आकार नहीं होता। नाम आप दे सकते हो कि ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। जैसे ही आप उसका एक नाम देते हो कि ये फलाना नॉलेज है, वो विज्ञान बन जाता है। ठीक है ना? आप जैसे ही ज्ञान के किसी उस टुकड़े को जो हमको प्राप्त हो रहा है और जिसका हमने एक नाम दे दिया कि दिस नॉलेज इज अबाउट दिस, तो जैसे ही उसका आपने नाम दिया, वो विज्ञान का पार्ट बन गया। अब जब ये पता चल जाता है कि हमारे पास इनटेंजिबल विज्ञान के अलावा भी ज्ञान नाम की वस्तु है जिसका कोई नाम, रूप, आकार नहीं हो सकता, तो जैसे इसका कोई नाम, रूप और आकार नहीं हो सकता, मेरे फादर के लव का नाम है इट इज माई फादर्स अफेक्शन और माई फादर्स लव, लेकिन उसका आकार भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है, लेकिन वो है ना, ये पता है ना, है। अब हम जैसे ही उसका एक नाम देते हैं तो उसको वो विज्ञान का टुकड़ा बन जाता है। बिकॉज देन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि व्हाट बिकम्स अ फादर्स लव एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम मदर्स लव। Or from one father's and another father's and another हो गया ना, father's. वो विज्ञान का पार्ट हो Hmm. गया ना। Mm-hmm. तो लेकिन वो चीज जिसका कि नाम भी नहीं है, आकार भी नहीं है, रूप भी नहीं है, वो है नेति नेति, जिसका कुछ नहीं है। लेकिन उस कुछ नहीं को जानना है तो दिमाग को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि मुझको ऐसी चीज का नॉलेज चाहिए जिसका कोई नाम, आकार और नाम नहीं है। ये तो मुझे पता है कि ऐसी चीज हो सकती है कि जिसका कोई शेप और साइज नहीं है। ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स का भी तो शेप और साइज नहीं कर सकता ना। Mm. तो उसी तरह Abstract. से ये तो मुझे पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट के बियॉन्ड वो फाइनल एब्स्ट्रैक्ट जो है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तब पता चलेगा कि हाँ, मैं उस पर भी मेडिटेट कर सकता हूं, जो कि कुछ नहीं है। जब मेडिटेशन में इंसान बैठता है किसी भी किस्म के, उसमें तो मेडिटेशन के इंसान के अंदर होता क्या है?
पहली कंडीशन होती है ना कि सारा कुछ अपने अंदर से बाहर निकाल दो, सारे थॉट्स को, सारे अंदर विचार चल रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको बाहर निकालो और शांत करो, बिल्कुल निर्मल, एकदम नथिंग नथिंग। तो वो नथिंग ही तो है ना जो वो ज्ञान हमको देता है। तो जब मेडिटेटिव स्टेट में इंसान होता है और वो नथिंग की लेवल पर आ जाता है, तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि वो लेवल पर मनुष्य को पता चलता है कि मुझ उस नथिंग पर भी तो मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, उसका भी तो मैं नॉलेज पा सकता हूँ। मैं जब बैठ रहा हूँ मेडिटेशन में और मुझे पता है कि एवरी थॉट हैज टू बी आउट, अदरवाइज आई कांट मेडिटेट। आई कैन नॉट मेडिटेट अगर दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है या शरीर के अंदर कुछ चल रहा है तो मेडिटेट नहीं कर सकता। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ और मैं समाधिस्थ अवस्था में आ जाता हूँ, समाधि की अवस्था में आ जाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं एकदम कुछ नहीं पर ही ध्यान लगा। वो कुछ नहीं ही तो है ना जिस पर मुझको ध्यान लगाना है, टेंजिबल तो रहा नहीं ना। तो जब वो टेंजिबल ही नहीं रहा और उस पर ही ध्यान लगाना है मुझको, तो वही तो है, वही तो है। अब उसका एक स्वरूप मुझको समझ में आने लग गया ना, और मुझको समझ में आने लग गया कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका नहीं, रूप कोई नहीं है, साइज शेप कुछ नहीं। लेकिन अस्तित्व तो है, दैट्स द थिंग। नहीं, कुछ नहीं तो नेगेशन हो गई ना, रूप नहीं है ये भी नेगेशन हो गई, लेकिन अस्तित्व है, लेकिन वो ही हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। उस अस्तित्व के ऊपर ही तो मैं ध्यान लगा रहा हूं ना। हम्म। तो वो एक सत्ता तो है ही ना, क्योंकि वो भी तो सत्य है ना। हम्म। तो मुझको तो उस सत्य और सत्ता पर ही ध्यान लगाना है ना। मेरे अंदर जो मेरी आत्मा बैठी है, ये भी तो एक सत्य और सत्ता है ना। मैं तो कभी देख नहीं सकता इसको, ना मैं पकड़ सकता हूं, ना टेंजिबल भी नहीं है ना मैं फील कर सकता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको बाहर निकाल के पकड़ लेता हूं कि लो भाई 15 मिनट के लिए मैं डेड हो गया, फिर मुंह में डाल लिया अंदर में, अब मैं जिंदगी वापस आ गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं टेंजिबल तो इसको कह नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, शेप साइज रूप कुछ नहीं है। नाम भी मैंने दिया हुआ है कि उसका सोल नाम रख लेते हैं, चलो, लेकिन है ना। तो उस चीज का जिसकी एक सत्ता तो है, उसके ऊपर मैं ध्यान लगा सकता हूं। इसका नॉलेज तो मुझे है कि ये है। तो जब उस है का नॉलेज है, तो इसका मतलब है कि वो एक एंटिटी तो है ना, वो एक रियलिटी तो है ना। या तो वो रियलिटी ही तो है जिसके ऊपर मुझे ध्यान लगाना है। तभी तो कहा जाता है कि तू देह से, शरीर से, टेंजिबल चीजों से, संसार से ध्यान को हटा, मेरी आत्मा पर ध्यान लगा। तो हो गया ना, ट्रेनिंग हो गई ना कि उस एंटिटी पर ध्यान लगा जिसका कोई शेप साइज नाम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसका। और जब तू आत्मा पे ध्यान लगाएगा तब तू परमात्मा तक पहुंच सकेगा। सो इसीलिए इसीलिए मेडिटेटिव स्टेज में पहले इंटरनलाइज होकर अपनी ही आत्मा पर ध्यान लगाना पड़ता है। जब अपनी आत्मा पे ध्यान लगता है तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्या ये समझना उचित होगा कि जो हमारी आत्मा है उसी का एक बहुत हाँ तेजल महान बड़ा रूप परमात्मा है? नहीं, बिल्कुल भी કેટલા नहीं, વાગે क्योंकि दोनों अलग एंटिटीज हैं। સારું ઠીક છે ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। परमात्मा और जीवात्मा अलग एंटिटीज हैं। अगर हम कंफ्यूज करेंगे कि आज जीवात्मा का ही एक बड़ा रूप, तो हम गलती में पड़ जाएंगे, फिर हम भटक जाएंगे। हम्म। तो ये पता करना चाहिए कि नहीं, ये तीन अलग चीजें हैं। मेरा शरीर अलग है, मेरी जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा भी मुझको मेरे अंदर ही दिखेगा, लेकिन है वो अलग। तो ये तीनों एंटिटीज मेरे अंदर हमेशा रहती हैं। ये हमेशा रहती है, एक दिखती है, बाकी दो नहीं दिखती। करेक्ट। तो बाकी दो तत्व ऐसे हैं जो कि सत्य तत्व हैं, मगर वो दिखते नहीं हैं। वो रियलिटी हैं मगर वो दिखते नहीं हैं। तो ये क्या है। ये कहना उचित होगा कि जिस प्रकार हमें ये भास है
कि हमारी आत्मा है, उसी प्रकार हमें ये भास होना चाहिए कि परमात्मा है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं ये होना वो चाहिए? ये सही होगा ना जैसे ही तरीका सोचने का? जैसे ही परमात्मा का आभास कि मेरे अंदर जिस तरह से एक आत्मा है, उसी तरह से परमात्मा हमेशा है। जैसे ही ये फीलिंग, ये नॉलेज, ये आभास हटेगा, मैं पाप करने शुरू कर दूंगा। मैं पाप शुरू कर दूंगा। जब तक मेरे दिल में ये ध्यान रहेगा कि मेरे पास एक परमात्मा भी है, जो कि उसके साथ ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। जैसे ही मुझको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर वो परमात्मा नहीं है, या मैं उसको बिलीव नहीं कर रहा, या मेरे दिमाग में से वो ख्याल निकल चुका, तो मेरा आचरण पाप की तरफ चला जाए। बिल्कुल सही। जो इंसान ये समझेगा कि मेरी हर एक थॉट पर, एवरीथिंग आई एम थिंकिंग, हर थॉट के ऊपर परमात्मा की नजर है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि मेरे हर थॉट पे परमात्मा की नजर है, तो गलत थॉट करेगा ही नहीं। तो ये आभास क्यों नहीं हो हमेशा? क्यों ये आभास नहीं हो कि ये परमात्मा मेरे अंदर है? वाई नॉट? प्रैक्टिकली लोग करते हैं, नहीं करते हैं, एक दूसरी बात है, लेकिन क्यों नहीं हो? ठीक है। हाँ जी तो डॉक्टर जिस साहब। प्रकार एक बात, एक जिस मिनट, एक प्रकार मिनट। हमें हाँ जी मनीषा, बोलो, कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार हमें अपनी आत्मा का आभास है, उसी प्रकार हमें परमात्मा का आभास अब करना चाहिए। तो आत्मा का आभास कितने लोगों को रहता है जो शरीर में जीते जागते हैं हर वक्त? वो कितने भी एक लोग आती ये, है ना, एक मैच्योरिटी तो आती है इंसान में, जब हम सोचते हैं कि ओके वी आर नॉट जस्ट द बॉडी, इससे ऊपर भी हम कुछ हैं, हमारी एक आत्मा है। कहीं उसी ना कहीं प्रकार वी तो, हैव टू नाउ कहीं ना थिंक, हम कहीं वी आर तो नॉट जस्ट बॉडी एंड आत्मा, एक परमात्मा भी है। मैच्योरिटी से पहले भी कहीं ना कहीं तो मनुष्य को पता होता है कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। होता है ना? हम्म। दिस इज, एक छोटे से बच्चे को पता होता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, हम्म। ये मुझे चाहिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हम्म। ये आत्मा की आवाज का आभास इंसान बंद कर देता है जब वो टोटली शरीर के साथ या प्रकृति के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। जब तक वो प्रकृति और शरीर के साथ इन्वॉल्व नहीं होता पूरी तरह, या वो इस चीज का आभास रखता है कि मैं अंदर से कौन से गुणों को चाहता हूं या नहीं चाहता, और किस चीज की छाप, किस चीज का संस्कार मैं अपने ऊपर डाल रहा हूं, तब सो तक उसको उस आत्मा का आभास तब तक रहता है। और उस आत्मा को जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए चलाने के लिए, वो परमात्मा है। जो रूल बुक जो रूल बुक चाहिए, आत्मा वो को परमात्मा। अगर खलबली चाहिए तो प्रकृति है, आत्मा को अगर शांति चाहिए तो परमात्मा है। ये तो एक पेंडुलम है जो या इधर घूमेगा या उधर घूमेगा। अगर आत्मा को शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पूरी तरह से सब कुछ का परमात्मा का नॉलेज चाहिए, तो वो परमात्मा की तरफ जाएगी। अगर आत्मा को शोरगुल चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मस्ती चाहिए, अटैचमेंट्स चाहिए, तो वो प्रकृति की ओर जाएगी। आत्मा तो इधर या उधर किसी भी तरफ भटकती रहती है। हमारी अपनी ही आत्मा है, सारा दिन शरीर के कामों के साथ लगी रहती है। हम्म। हो सकता है कि हम 5 मिनट परमात्मा का नाम लेते हो, 2 मिनट लेते हो, या 1 घंटा लेते हो, लेकिन हमारी आत्मा सारा दिन शरीर के कामों में लगी रहती है। उन शरीर के कामों में लगी हुई आत्मा का भी ये जरूरी है कि समझ जाए कि ये तो मैकेनिकल शरीर के काम हैं, ये हम्म। तो चलते ही रहेंगे। हम्म। मेरा जो असली मूल, जो काम है। मेरा एम है, वो परमात्मा है। यही तो बता रही है ना गीता हम्म। शुरू से। हाँ जी डॉक्टर उसका साहब। उसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू बी अवेयर कि हमारी आत्मा जो है, वो जानती है हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, हमें ये ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। उससे जो ऊपर एक परमात्मा है,
वो हमें ये समझाते हैं कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये करना उचित है, ये नहीं उचित है। करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो आत्मा भी बताती है। अपनी आत्मा बता देती है कि तू गलत कर रहा है, तू ठीक कर। लेकिन परमात्मा तो वो है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ शांति और मोक्ष है। जब मोक्ष का मतलब हो जाता है कि मुझको ये चाहिए ना चाहिए से भी छुट्टी मिल जाती, ना वहां पर कुछ अच्छा है ना बुरा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि अच्छा बुरा भी तो रेलेवेंस टू दी प्रकृति ही है। हम्म तो वहां पर तो इन सब चीजों से मुक्ति मिल गई। जब मुक्ति मिल गई तब तो ये सारा बंधन खत्म हो गया कि अच्छा क्या था बुरा क्या था, खत्म। वहां तो सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सब सिर्फ आनंद, आनंद बस। जी। तो जब सिर्फ और सिर्फ आनंद में मिल जाएंगे तब मुझको तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अच्छा कर रहा हूं बुरे कर्म। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्मों में भी अपने आप को मत जोड़ो, उसके रिजल्ट से भी मत जोड़ो। अच्छे कर्म भी निष्काम होने चाहिए। हम्म क्यों कहते हैं वो कि अच्छे कर्म निष्काम? क्योंकि वो कहते हैं हर कर्म निष्काम होना चाहिए, तुझको जुड़ना तो है ही नहीं। अच्छा तो तुझे हम्म करना है, बुरा मत कर, क्योंकि बुरे का हम्म। फल मिलेगा। लेकिन तुझको करना तो अच्छा कर्म है, पर अच्छे कर्म से भी मत, उसकी आशा आकांक्षा से मत जुड़। क्योंकि फल वहीं पे आपकी डिजायर्स फिर से जग वहीं जाती जहां हैं, जुड़ोगे वहीं पर तो जुड़े क्रोध और अटके रह मोह और जाओगे लोभ। ना। हम्म वहीं जुड़ के अटके रह जाओगे ना, हम्म फिर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकोगे ना। हम्म तो वो जब बियॉन्ड जाने का मतलब भी वही है कि तुझको इन सब चीजों से छूटना है। तो जहां छूटना है वहां तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे को अच्छा क्या लग रहा है या बुरा क्या लग रहा है, क्योंकि वहां तो कंप्लीट शांति है, कुछ है ही नहीं। कोई ट्रबल, कोई ट्रेम्बल है ही नहीं, कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। तो अच्छे कर्मों को भी मतलब मुक्ति मुक्ति के साथ ही करना चाहिए। नहीं, मुक्ति के साथ अच्छे कर्म करते रहेंगे तो मुक्ति का रास्ता खुलना शुरू होगा। लेकिन अच्छे कर्मों के फलों में अटकेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कि मैं भला तो कर रहा हूं, मैं सबके लिए एक कुआं खोद के दे रहा हूं ताकि लोग पानी पिए, लेकिन उस पर मेरा नाम जरूर होना चाहिए। हम्म तो हो गया ना, अच्छे कर्म के साथ एक that आशा और defeats आकांक्षा जुड़ गई ना। हाँ that defeats the purpose तो completely। वो डिफीट पर्पस ये है कि अच्छा मैंने किया तो फिर ठीक है, ये अच्छा करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो जरूर। बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, उसका अच्छा फल मिलेगा। लोग तुमको दुआ देंगे, लोग आशीर्वाद देंगे, सब कुछ मिलेगा। लोग पैसे भी देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वो रास्ता मुक्ति की तरफ मुक्ति नहीं, का नहीं। जब तक तुम कामनाओं को नहीं छोड़ोगे। ठीक है। थैंक यू। दिस वाज वेरी डीप, but थैंक यू। यस, इट इज डीप, यस। हाँ डॉक्टर साहब, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि आत्मा सबकी है अलग अलग। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, मनीषा की आत्मा, लेकिन हम मानते हैं कि परमात्मा एक है। तो वो आत्मा से बड़ा कोई और नहीं है मेरा, परमात्मा सबका है एक। ठीक, जैसे आप कह रहे थे ना ठीक। कि हालांकि हालांकि उसका आभास मैं अपनी आत्मा के साथ अपने अंदर करूंगा हाँ, तो मेरा परमात्मा और आपका परमात्मा बोलने के लिए तो बोल सकता हूं, लेकिन है तो परमात्मा है ही। एक। हाँ, कोई ना, वो एक है। हाँ बिल्कुल। ठीक। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जब समझो मैं संध्या करने बैठी हूँ और बैठे बैठे अचानक आंखें खुलती और देखती हूँ कि 20-25 मिनट निकल गए और मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ थी। तो ये इसका क्या है? मैं ध्यान में थी या मैं सो गई थी? दोनों चीजें हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ध्यान भी हो सकता है, निद्रा भी हो सकती है। अब सुबह के समय अब है। कभी कभी, अब देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर जरा थोड़ी अटेंशन पे करिए। तो शरीर को पता चल जाएगा कि शरीर सोया था या नहीं सोया। आंखों को, शरीर को, दिमाग को पता चल जाएगा कि शिथिलता, इनएक्टिविटी जो थी वो नींद वाली इनएक्टिविटी थी या जागृत तो थे लेकिन इनएक्टिविटी थी। शरीर बैठा रहा था सारा का समय। जी, बैठा तो रहता ही है, लुढ़कता नहीं है शरीर। सो सकते हैं हम बैठे लेकिन बैठे। बैठे बैठे भी तो इंसान सो जाता है ना।
फिर सो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, निद्रा में और ध्यान में फर्क है, लेकिन हैं दोनों एक जैसी। कभी कभी हमको गलतफहमी होती है, हो सकती है। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे और जरा मन लगाएंगे और देखेंगे कि ये क्या था, तो पता चल जाएगा अपने आप ही कि मैं निद्रा में थी या मैं ध्यान में थी, ये पता चल जाए। तो अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 2-3 बार इसको ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, तो एकदम पता खुल के आ जाएगा सामने कि नहीं, क्या हो बहुत सोचा है, नहीं पता चल रहा है तभी तो। रहा है। आएगा आएगा, अब ध्यान दीजिए फिर से तो आएगा। और फिर से ध्यान दीजिए कि मैं तो यही है कि सोचूं कि ध्यान में थी, लेकिन थी या नहीं थी, ये भी तो सवाल है। नहीं थी को मत सोचिए, सिर्फ यही सोचिए कि ये क्या था, बस। उसके ऊपर अपना डिसीजन मत थोपिए, लीव इट ब्लैंक। व्हाट वाज इट? वाज आई asleep? हैव माय आईज फेल्ट दैट आई वाज स्लीपिंग? आंखों में एक फीलिंग आ जाती है ना नींद के बाद, नहीं, नहीं आती है? नहीं, आंखों में फीलिंग नहीं थी। हाँ, अगर आंखों में फीलिंग नहीं है तो ध्यान ज्यादा है, निद्रा नहीं है। चलो। क्योंकि अगर हम सिर्फ 10 मिनट भी सोएं तो आंखों में फीलिंग आ जाती है सोने की, तो ये पता चल जाता है कि मैं निद्रा में था या नहीं। तो अगर नहीं है निद्रा तो ध्यान है, तो बहुत चलो, अच्छी बात है। ये सोच के ही मन खुश हो जाता है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान है, बड़ी खुशी की बात है। उसको जितना लंबा खींच सकें उतना लंबा खींचिए। 20-25 मिनट तो होते हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मगर मैं चाहता हूं कि इसको 40 मिनट खींच लूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है उठने की, कोई जल्दी नहीं है कोई काम करने की, नो प्रायोरिटीज, ओनली दिस इज माई प्रायोरिटी। तो अपने आप लंबा हो जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, वेरी गुड, इट्स जस्ट सिंपल। हाँ जी, और कोई बात करेंगे? आज बहुत सारी बातें हो गई हमारी और बहुत डीप था, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर इसमें क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगली बार पूछने हो तो भी पूछ लीजिएगा, अगले सैटरडे को। लेकिन ये चीज हमको समझ के ही आगे बढ़ना है, नहीं तो हम भगवान कृष्ण की मैसेज को नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। फिर हम भी बस उस देह तक, शरीर तक ही अटके रह जाएंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। तो हमको तो उसके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि हमको पूरा ज्ञान चाहिए। हम सिर्फ आधा ज्ञान तो ले नहीं सकते। तो अभी भी कोई दिल में बात हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो। आज श्वेता जी से तो हमने पूछा ही नहीं अभी तक। श्वेता जी हैं अभी? सर मैं बिल्कुल हूँ, यहीं पे हूँ और कहीं खो गई थी ऐसे लग रहा है। कहाँ से शुरू किया था मैं वही सोच रही हूँ अभी। माय गुडनेस, इतनी डीप है ये सब बातें, मतलब मुझे इसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। बहुत कुछ आज पढ़ लिया, बहुत एब्जॉर्ब लंबा हो करना गया आज पड़ेगा मेरा नोट्स। सर इसको। ये मतलब भक्ति ज्ञान विज्ञान, हम भक्ति का मतलब तो मैं अब तक यही सोचती थी कि जो बस भगवान के गुणों का हम लोग को चिंतन करना है, मनन करना है, उनके जैसे गुणों को हमको अपने अपने को आत्मसात करनी चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर जाना है, ये तो अभी सोचा ही नहीं, अभी ये पहली बार अभी सुनने को आया है। तो अभी तो हम लोग बेस में भी नहीं पहुंचे हैं और ये तो बेस से भी बहुत बियॉन्ड है। मुझे तो थोड़ा टेंशन भी हो रहा है अभी। नहीं, टेंशन की जरूरत कोई नहीं है। कोई भी नई चीज जो होती है वो थोड़ी टेंशन तो देती है ना, लेकिन वही हम्म। तो मजा होता है ना कि नई बात को जब समझ में आ जाती है ये चीज, और जब ये आत्मसात हो जाएगी ना अंदर, बैठ जाएगी ना अंदर, तब मजा आएगा कि क्या सुकून है, क्या आराम है इसका, तब पता चलेगा। एंड क्या हर नई वर्ड्स है चीज सर ये, मेडिटेट ऑन एब्स्ट्रैक्ट, परमात्मा इज नॉट टेंजिबल, मेडिटेट ऑन नथिंग। मुझे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं क्या किस चीज पे मेडिटेट नहीं करूँ, या वो क्या, व्हाट इज दैट जिस पे नहीं करना है? इट्स वेरी वेरी टफ। It's tough. It is tough because we are not used to it. We are not practiced to it. वी आर नॉट It is ट्रेन्ड। very tough. बस वही टफनेस ही है जो हमारे अपने मेंटल स्टेट को निकालना है हमको। क्योंकि मन के अंदर जो कुछ रहेगा बुद्धि उसी पे काम करेगी। तो मन के अंदर कोई टेंजिबल फॉर्म रहेगा तो बुद्धि उस पर काम करेगी। तो जब वो मन के अंदर से टेंजिबल चीजें निकल जाएंगी पूरी तरह, तभी बुद्धि वो देखेगी
जो मन उसको दिखाना चाहेगा कि ये देखो, ये भी एक चीज है जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, टेंजिबल नहीं है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर बुद्धि को लगाना है, वही बुद्धि लगती है ना। जी सर, नेक्स्ट अब मैं टाइम फिर से ये पूरा ऑडियो सुनूंगी और फिर से नेक्स्ट टाइम कुछ रहेगा हाँ मेरे जरूर, पास, कुछ नहीं बहुत कुछ रहेगा। सर एक बिल्कुल। छोटा सा चीज, वो मूल प्रकृति के बारे में आपने बताया ना, ये सारी चीजें विद्यमान है, परमात्मा, जीवात्मा, मूल प्रकृति। सर मूल प्रकृति का एग्जाम्पल क्या था, मैं भूल गई, मैं याद करने की कोशिश कर रही नहीं, थी बट मुझे याद नहीं है। मूल प्रकृति होती है अपने परमाणुओं में, वो रहती है अपने परमाणु में, हर जगह हर वक्त होती है। कहीं पर भी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अपने समझ के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में आप जैसे ही आग लगाएंगी, जैसे ही आप माचिस की तिल्ली जलाएंगी, कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन आगे बर्न होनी शुरू हो जाएगी ना, होगी ना। जी तो वो मूल प्रकृति ही है ना जो ऑक्सीजन बन के हर जगह फैली है, तभी तो हम उसको बर्न कर सकते हैं या हम अपनी सांसों में खींच सकते हैं ना उसको। तो उसी तरह से हर जगह मूल प्रकृति हमेशा रहती है, किसी न किसी फॉर्म में रहती है। हमारे फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हर फॉर्म में मौजूद है, लेकिन वो मूल प्रकृति सारी जगह क्रिएशन में रहती, जहां पर ये सृष्टि क्रिएशन नहीं बनी वहां भी रहती है, और परमाणुओं के रूप में रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु तो हम देख नहीं सकते ना। उसी तरह से मूल प्रकृति सब जगह रहती है परमाणुओं के रूप में, इवन बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड इनटू एनी अदर नेम, फॉर्म, साइज, व्हाटएवर। तो वो जो हर जगह रहती है उसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, जो उसका वो फॉर्म है जो कि मैटर जिसको कहते हैं, या अननोन, इन अननोएबल, नॉट नोएबल, वो मूल प्रकृति का परमाणु है। वो परमाणु हर जगह रहते हैं, किसी एक जगह में क्रिएशन बननी शुरू होती है तो ये क्रिएशन बन जाती है। तो ऐसी हमारे जैसी 400 या 700 क्रिएशंस और कहां बनी हुई हैं, ये साइंटिस्ट ने देखा हुआ। तो जब ये क्रिएशंस बनी हैं जहां नहीं बनी, जो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि 1/4, 1/4 भाग में ही बनी हुई है, 3/4 तो खाली पड़ा। तो ये जो 1/4 में बनी हुई है और 3/4 में नहीं बनी हुई है, वहां पर भी तो मूल प्रकृति के परमाणु हर जगह हैं। तो वो मूल प्रकृति जो है, वैसी को हम कहते हैं कि वो हमेशा विद्यमान रहती है, नित्य है, परमानेंट है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। ठीक है। तो ये सर सन, अर्थ और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये सब मूल प्रकृति के पार्ट है। मूल प्रकृति से ही तो बनते हैं ना सब कुछ, हर एक चीज तो परमाणुओं से अणु, एटम बनेंगे और एटम से ही तो बनती है ना हर चीज। पर ये सब तो बोलते हैं कि ये पृथ्वी का भी लाइफ है, ये कभी ना कभी जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या सन का भी एक लाइफ है। तभी तो हम कहते हैं विद्यमान है ना ये चीजें, ये अविद्यमान है ना, ये कभी रहने वाली नहीं है परमानेंट। इसीलिए इनको अविद्या कहा ना, कि इनका विज्ञान हो सकता है, इनका नॉलेज, कि इनके बारे में नॉलेज हमको होगा तो वो अविद्या कही जाएगी, क्योंकि ये अविद्यमान वस्तु है, परमानेंट नहीं है, ये डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। लेकिन मूल प्रकृति के परमाणु कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलें, नेक्स्ट सैटरडे। थोड़ा लंबा खिंच गया, आई एम सॉरी। अगले सैटरडे। नहीं नमस्ते सर, सबको। पता ही नहीं चला सर, अभी और भी लंबा जा धन्यवाद। सकता है। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।